जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार आज इस समय हम ऐसे वक्त में आप पहुंचे हैं कि हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर थोड़ा समय के लिए ध्यान करेंगे और मनन करेंगे, ठीक है। और बाइबल में आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन में से सैमुएल की पहली पुस्तक को निकालेंगे और पेज का जो नंबर है 328 नंबर का पेज है, 328 नंबर का पेज है। और इसको निकाल कर जो है पहले भी हमने पढ़ा है, पर आज कुछ नई चीजें हैं जो आज हम इस वचन में से देखने जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का हाथ जो है अपने लोगों के ऊपर रहता है। हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में आज जो जरूरी है वो पहले से ही उस चीज को तैयार करके कहीं पर इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कार्य जो है अपने जीवन में हम देखते हैं कि उसके काम का दुनिया में हर एक वक्त है, हर एक समय है, जिसको जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर सच में महान और जीवित परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को अपनी आशीष और अपनी बरकतों से भरता है और अपनी आशीषों को हम सबके जीवन में देता है, ठीक है। थोड़ा जोर से कहेंगे हालेलुया। यहाँ पर हम एक कहानी को पढ़ते हैं सबसे पहले, और ये पहले भी हमने पढ़ी है। और इस कहानी के अंदर क्या है, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, एल्काना। क्या नाम है, एल्काना है, ठीक है। और इस व्यक्ति के परिवार में दो पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी कि पुराना समय था, क्योंकि एक शादी से नहीं किया, लेकिन उससे इसको कोई भी बालक नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है कि इसने शायद कोई दूसरा शादी कर लिया, ठीक है। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन में ये एक बड़ी कड़वाहट के साथ ये परिवार गुजर रहा था, बड़े दुखों के साथ ये परिवार गुजर रहा था, क्योंकि जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, और जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको मिल गया। हालेलुया। इस दुनिया में आज सबसे बड़ी त्रासदी या दुख की बात यह है कि आज सही जगह पर गलत व्यक्ति बैठा है और गलत जगह पर सही व्यक्ति बैठा है। अब सवाल यह है कि इन सब चीजों को देखने वाला, इन सब चीजों को जानने वाला और इन सब चीजों को बनाने वाला क्या कुछ सोचता नहीं है? जी हाँ, परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर दुख को बनाया है ताकि लोग सुख की अहमियत को समझ सके, और सुखों को इसलिए बनाया है ताकि लोग दुख की अहमियत को समझ सके। अगर आज आपके पास सब कुछ बढ़िया हो तो यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आएगा। किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, परेशानी ना हो, किसी के जीवन में कोई जरूरत ना हो, तो तब तक यहाँ पर या परमेश्वर को कोई ढूंढता नहीं है। आज दुनिया में लोग मंदिर जाते, मस्जिद जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, 1000 में से 2 लोग जो पूरी श्रद्धा के साथ उसके मंदिर में या उसके जगह पर जाते हैं। आधे से ज्यादा जितने भी लोग वहां जाते हैं, ज्यादातर अपनी जरूरतों के लिए उसको ढूंढते हैं। इसके लिए अपनी जरूरतों के लिए उसको ढूंढते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। और ध्यान रखना, इन सब चीजों से हमारा जीवन नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर हमारे जीवन में हमें वही मिल जाएगा जो काम करने वाला है, तो फिर हमें काम कराने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए इस सैमुएल की पुस्तक में कहानी शुरू होती है एल्काना नाम के पुरुष से, और इसके परिवार में 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनीना था। और बाइबल में लिखा है कि पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना का कोई बालक नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पर एक दुख है, एक तकलीफ है इस परिवार के अंदर। थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले वचन से, किसी को मिल जाए तो थोड़ा जोर से हम इसको पढ़ेंगे, ताकि हम सब लोग जो है इस कहानी को पढ़ सके और इस उद्देश्य को समझ सके कि ऐसा क्यों था, ठीक है। ऐसा क्यों था? अगर किसी परिवार में कोई दुख है या तकलीफ है तो उसका एक रीजन होता है, उसका एक कारण होता है जो अभी समझ में नहीं आता। अगर किसी परिवार में कहीं पर कोई दिक्कत है या परेशानी है तो वहां पर एक कारण होता है जिसके कारण से वो आई है, और नहीं तो उसका बिना रीजन के परमेश्वर दुनिया में कुछ भी नहीं करता, ठीक है। अब इस परिवार में क्या रीजन था कि एक स्त्री को बच्चे थे और एक स्त्री को कोई बालक नहीं था। हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ,
पहले वचन से, पहले अध्याय का पहला वचन से। एफ्राइम के पहाड़ी देश हाँ, रामातैम सोफी नगर का निवासी एल्काना नाम एक पुरुष था, वह एफ्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलियू का पोता और यहोराम का पुत्र था। और आगे बाइबल में लिखा है कि उसकी क्या थी? उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। आगे पनीना के तो बालक हुए, हाँ। परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। पनीना के तो बालक हुए पर हन्ना के कोई बालक नहीं हुआ। आगे वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, क्योंकि इस समय इसराइलियों का एक सबसे बड़ा त्योहार होता था। इसराइलियों का क्या होता था? त्योहार होता था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, कुछ लोग अलग अलग बड़े बड़े त्योहारों को मनाते हैं। इसराइलियों का जो है ये सबसे बड़ा त्योहार होता था, और ये उस समय होता था जब फसह का पर्व होता था। इस समय सब लोगों की फसलें कटती थी और लोग अपनी अपनी फसल में से लेकर के जो है परमेश्वर को समर्पित करने के लिए उसके भवन में जाया करते थे, और वो इसलिए वहां पर जाते थे ताकि परमेश्वर को धन्यवाद करें। और ये सारे के सारे इसराइली वहां पर इकट्ठा होकर कई दिनों तक रहते थे। ये त्योहार एक दिन का नहीं था, 2 दिन का नहीं था। यहाँ पर सब लोग खुश रहते थे, आनंदित रहते थे, और सभी लोग अपने अपने जीवन में से अपनी बरकतों को ईश्वर ने उनको दिया है लेकर उसके सामने खड़े होते थे और उसके नाम को धन्यवाद किया करते थे। और इस प्रकार से ये लोग वहां पर एक प्रकार से पर्व को मनाया करते थे और सब लोग उसमें बड़े खुश रहते थे, आनंदित रहते थे। तो वहां पर क्या लिखा है? वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं की यहोवा को दंडवत करने, मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वहां क्या रहते थे? वहाँ होप्नी और पीनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे। हाँ, जो यहोवा के याजक थे। हाँ, एक मिनट। बाइबल जो है यहाँ पर एक कहानी को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 इन पुत्रों के नाम क्यों बता रही है? क्योंकि इनकी वजह से कुछ था जिसको परमेश्वर इस मंदिर के अंदर, इस भवन के अंदर बदलने जा रहे थे। वहां एली के ये 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे, और जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता तब तब वो अपनी पत्नी पनीना को और अपने सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। इंग्लिश में ये जो शब्द है, जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है उसमें दान नहीं, उसमें गिफ्ट है। इसमें क्या है? गिफ्ट, मतलब उर्दू में बोलते तोहफे दिया करता था। दान तो उसे देते ना, कोई मंदिर में किसी भिखारी को देते हैं, पर हम प्रभु को दान नहीं दे सकते। प्रभु को क्या देते हैं? भेंट देते हैं। हम प्रभु को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। आप अपने बच्चों को किसी बर्थडे पर कुछ देते हैं तो क्या देते हैं उसको? या दान देते हैं। क्या देते हैं? दान किसको दिया जाता है? भिखारी को। गिफ्ट किसको दिया जाता है? अपनों को। बात समझ में आ गई दोनों चीजों की? तो हिंदी भाषा की बाइबल में कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा है कि वो अपने बच्चों को और अपनी पत्नियों को सबको दान दिया करता था, और परंतु हन्ना को वह दूना दान, लेकिन हन्ना को वो दुगना गिफ्ट दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। अपनी पत्नी से क्या रखता था? प्रेम रखता था। अच्छा, अब प्रेम रखता था, और आगे क्या लिखा है? तो भी क्या लिखा है? तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। तो भी यहोवा ने उसकी कोख क्या कर रखी थी? बंद कर रखी थी, यानी कि कोई भी उसकी संतान नहीं। अब आप समझो, बड़े ध्यान से देखना, एक परिवार एक जगह पर रहने वाला, एक ही परमेश्वर को मानने वाला, एक ही जगह पर आराधना करने के लिए जाने वाला, लेकिन उसके जीवन में क्या था? एक को बच्चे थे, एक के पास आशीष थी। और किसके पास आशीष थी? जिसका जीवन अच्छा नहीं था। लेकिन जिसका जीवन अच्छा था उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद इसका जो पति है इसको दुगना गिफ्ट या दुगना तोहफे, दुगने इसको भेंट दिया करता था, ताकि इसके मन में इस बात का दुख ना हो कि मेरा दुनिया में कोई भी नहीं। आगे क्या लिखा है? परंतु उसकी शौक इस कारण से हाँ। कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, हाँ, उसको अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती। और लेकिन उसकी जो सौत थी, सौत समझते हो?
जब पंजाबियों में लड़ाई होती है तो आपस में औरतें लड़ती हैं तो कहती है सौत करके असली बोलती है, आप समझदार हैं। तो उसकी जो सौत थी, मतलब उसकी जो पति की जो दूसरी बीवी थी, उसको क्या करती थी कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर क्या करती थी, उड़ाती रहती थी। इसका मतलब कि उसका जीवन जो है उस परिवार के अंदर नरक बन करके रह गया था। क्यों? उसको चिढ़ाती थी, उसको मतलब कि बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलती थी। पर मैं आपको बताऊं, आज भी हमारे समाज के अंदर जिन महिलाओं को बेबी नहीं होते, समाज में उनको बहुत ही अलग नजर से देखा जाता है। किसी शुभ काम में, किसी अच्छे काम से उनको दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये कोख बंद किसने कर रखी थी? इसमें साफ साफ लिखा है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। इसका मतलब दुनिया में किसी का आना या दुनिया से किसी का जाना इंसान के हाथ में नहीं है। मैं इतने कई ऐसे गायनी डॉक्टर हैं जिनको जानता हूं, जिनके यहाँ खुद के यहाँ बच्चे नहीं हैं और दूसरों के लिए बच्चों का इलाज कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? ऐसे गायनी डॉक्टर जो इसी चीज के डॉक्टर होते हैं, उनके खुद के संतान नहीं है, पर फिर भी वो दूसरों का क्या करते हैं, इलाज। मुझे नहीं मालूम वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, पर मुझे एक बात पता है, इस दुनिया में किसी का आना या इस दुनिया से किसी का जाना इंसान के नहीं लेकिन परमेश्वर के हाथ में है। तो इस वचन में ऐसा लिखा है, इसको चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी और लिखा वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। एक तो त्योहार का टाइम, तो त्योहार में सब क्या होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन इसको मौका मिलता था उसको ताने मारने का, इसको मौका मिलता था उसको बड़प्पन दिखाने का, इसको मौका मिलता था कि उसको जलील करने का, उसको नीचा दिखाने का। इसका मतलब कि आज अगर आपके पास आशीष नहीं है, आपके पास किसी चीज की कमी है, आज दुनिया के लोगों को मौका मिल जाएगा ताकि वो आपको नीचा दिखा सके, आपको छोटा दिखा सके, आपको ये अहमियत दिखा सके कि देखो जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। और आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि मतलब जिनके पास थोड़ा सा आ जाता है तो उसको बजा बजा के वो इतना दिखाते हैं ताकि 4 किलोमीटर तक लोगों की आवाज में कान में आवाज चली जाए, इसके पास तो ये भी है। लेकिन प्रभु का जो वचन है वो हमें ये बताता है, इस परिवार में कोई कुछ नहीं था। अब ये स्त्री क्या करती थी, ये बदले में लड़ती थी नहीं, वो दुखी होती थी। क्यों? क्योंकि दुखी इसलिए होती थी, वो अपनी हालत पर दुखी होती थी कि प्रभु मैं भी तो तुझे मानती हूँ, मैं भी तो तुझे जानती हूँ, मैं भी तो तेरी आराधना करती हूँ, मैं भी तो तेरी बड़ाई करती हूँ और मैं किसी दूसरे का दिल भी नहीं दुखाती, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसी हालत से गुजरना पड़ रहा है। और 7वां वचन में क्या लिखा है, क्या लिखा है? इसलिए वह रोती और इसलिए 7वें वचन से पढ़ेंगे, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए कि वो रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, क्या कहा? हे हन्ना तू क्यों रोती है? हाँ, और खाना क्यों नहीं खाती? हाँ, और तेरा मन क्यों उदास और तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? इसका मतलब कि जो सेवा तेरे बेटे करेंगे, क्या उससे ज्यादा मैं तेरे लिए नहीं करता हूँ? क्योंकि उसको दुगना गिफ्ट दिया करता था। इसका जीवन दुख में, पीड़ा में, परेशानी में गुजर रहा था। और क्या हुआ? सब लोग अभी इस त्योहार में हैं, ठीक है? और ये त्योहार कहां पर? शीलो एक जगह है जहां पर परमेश्वर का भवन बना हुआ था। 9 वचन में पढ़ेंगे कि सब लोग क्या कर रहे थे? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, हाँ, और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ। एली याजक, वहां का जो पास्टर समझ लीजिए या वहां का जो सेवक है वो समझ लीजिए, वो कुर्सी बिछा करके बैठा था। और ये हन्ना जो है उस खुशी की भीड़ में से उठकर उन सब मौज मस्ती करने वाले, आनंद मनाने वाले लोगों के बीच में से उठकर यहोवा की चौखट पर पहुंच गई। हालेलुया। ये कहां चली गई? परमेश्वर की चौखट। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये सब खुशियां बेरंग थी। इसके लिए जितनी भी ये खुशियां थी, ये क्या थी? किसी काम की नहीं थी, क्योंकि इसके पीछे तानों का एक बहुत बड़ा बोझ था जो लोग इसको मानते थे। और आपको पता है
जब अपने लोग ताने देने लगते हैं तो बाहर के 4 ताने फालतू देते हैं। जब अपने घर का आदमी कोई किसी की इज्जत नहीं करता तो बाहर के भी फिर डबल उसकी इज्जत नहीं करते। इसका जीवन आंसुओं में, दुखों में, पीड़ाओं में बीत रहा था। लेकिन ऐसे वक्त में इसने क्या किया कि प्रभु शायद दुनिया में मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं कर सकता, मेरे पास एक पूरी है जो मेरी जरूरत को पूरा कर सकता है। और वचन में लिखा है 10 वचन में, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने मन्नत मानी। क्या मानी? हे सेनाओं के यहोवा, कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे तो, और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं पाएगा। इसका मतलब कि वो बालक जो होगा प्रभु मैं तेरे मंदिर में दे दूंगी। कम से कम मैं लोगों की परेशानियों से बच जाऊंगी, लोगों के तानों से बच जाऊंगी, लोगों के दुखों से बच जाऊंगी। मेरा जो आना जाना, उठना बैठना, क्योंकि ऐसे लोगों को जब देखते घर के लोग ताने मार रहे तो बाहर जरा सा निकलेगा 4 ताने पड़ोसी ज्यादा मारते हैं। और ये किस तरह से इसका जीवन बीत रहा कि प्रभु ठीक है, तू बस एक काम कर दे, मुझे दे दे, लोगों का वो बंद कर दे, क्योंकि मुझे तेरे से परेशानी नहीं है, मुझे लोगों से परेशानी है जो रात दिन मुझे ताना देते हैं। और एक काम करना, कम से कम ये बच्चा अगर मैं तुझे भी दे दूंगी तो मेरे दिल में एक सब्र रहेगा, लोगों को ये खबर रहेगी कम से कम कुछ है या नहीं, इसके पास एक बच्चा तो जरूर है। हालेलुया। आप इसका दिल देखो, एक तो कोई बच्चा नहीं है और मांग रही है कि प्रभु अगर हो गया तो इसको मैं तुझे ही दे दूंगी। हाँ, आगे क्या लिखा है? जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। तब एली जो वहां का याजक था वो उसके मुंह की तरफ को देख रहा था। आगे हन्ना मन ही मन कह रही थी, हाँ, उसके होठ तो हिलते थे, हाँ, परंतु उसका शब्द न सुन उसके होठ तो हिलते थे लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी, तो उसकी आवाज दिल की थी। उसकी आवाज ऐसी थी अगर वो बाहर निकालती लोग सुन करके उसको श्रापित औरत बोलते, लोग सुन करके उसको बांझ औरत बोलते, लोग सुन करके उसको उल्टा सीधा बोलते, लोग बोलते उसे धर्मी की वजह से कि ये औरत जो है यहाँ पर बैठी प्रार्थना कर रही है, यानी कि ये मनहूस है। आप समझते हो, ऐसे वक्त में, ऐसी परेशानी में ये किसी को बता भी नहीं सकती थी इसने क्या कहा। इसके होठ तो हिलते थे लेकिन आवाज इसकी परमेश्वर तक पहुंचती थी। हालेलुया। आपके दुख के समय में, आंसुओं के समय में, मुसीबत के समय में हो सकता है आप किसी से कह नहीं सकते, लेकिन आपकी आवाज बड़ी तेजी के साथ आप आसमान को चीरती हुई हमारे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। और आगे क्या लिखा है? इसलिए एली ने समझा हाँ, कि वह नशे में है। इसलिए एली ने सोचा है कि लगता है कि ये क्या है, नशे में है, शायद मौज मस्ती खा पी के अपना आई है और अपना भी यहाँ पे आगे बैठ गई है। हाँ, आगे क्या लिखा है? तब एली ने उससे कहा, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। अन्ना ने कहा, नहीं है प्रभु, मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। हाँ, मैंने ना बात मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। मैं आपको बताऊं, अभी हमने भजन संहिता में एक जगह पढ़ा था कि वो हमारे विलाप को किस में बदल देता है, नृत्य में बदल देता है। विलाप किसको बोलते हैं? रोना पीटना जब होता है, और जब एक आदमी रोता है तो फिर वो शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि वो दिल से रोता है। जब आंसू किसी के निकलते हैं फिर कंट्रोल नहीं होते हैं, उनको अंदर से निकलते हैं। जब कोई व्यक्ति नाचता है या डांस करता है तो वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, वो माहौल पर निर्भर करता है, इसके आसपास का माहौल कैसा है। इसके होठ तो हिलते थे पर इसकी आवाज नहीं निकलती। ये कहने लगी, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। और 16 वचन में वो कहता, अपनी दासी को अच्छी स्त्री न जान, क्योंकि मैंने अब तक जो कुछ कहा है बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। और एली ने कहा, कुशल से चली जा और इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा
वर दे। उसने कहा तेरी दासी की दृष्टि में अनुग्रह पाए। और जब वो चली गई, खाना खाया और उसका मुंह उदास नहीं रहा। हालेलुया। फिर उसका मुंह उदास नहीं रहा। हाँ, आगे क्या हुआ? फिर वो सुबह उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर के परिवार वापस लौट आया और एल्काना अपनी स्त्री के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली और हन्ना गर्भवती हुई और उस समय उसके एक बालक हुआ और उस बालक का नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसको पाया है। अब देखो आगे क्या लिखा है कि ये हर साल मेल बलि चढ़ाने जाती थी, लेकिन एक बालक जो है बाइबल के नियम के अनुसार 5 साल तक उसकी माँ उसको क्या पिलाती थी? अपना दूध पिलाती थी। अब ये छोटा सा बालक है, बालक तो हो गया। अब क्या हुआ कि जो माँ जो चाहिए था वो तो मिल गया। अब इसने सोचा होगा कि अब ये बालक जो है मुझे कहाँ परमेश्वर को वायदे के मुताबिक देना पड़ेगा। पूरा इतना लंबा समय इंतजार करने के बाद, इतने ताने सुनने के बाद आज परमेश्वर ने इसके पास वो आशीष दे दी, लेकिन ये आशीष जो है एक शर्त पर इसको मिली थी। हालेलुया। ये आशीष ऐसे नहीं मिली थी, एक शर्त पर मिली थी कि अगर ये हो जाएगा तो इसको तुझे परमेश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया। और आगे इस वचन में लिखा है 22 वचन में, अन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रहेगी। हर साल त्योहार होते थे। वो कहने लगी जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वो यहोवा को दिखाए और वहां पर सदा बना रहे। इसका मतलब ये जो बालक को पाल रही थी, ये कुछ दिनों के लिए खुशी थी इसके पास। कितने दिन के लिए? इसको मालूम था एक दिन ये बालक मेरी गोद में से छूट जाता है। अभी इसको जितना प्यार कर सकते हो कर लो, अभी इसको जितना खिला सकते हो खिला दो, जो भी कुछ कर सकते हो कर लो, क्योंकि 4 साल के बाद ये बालक तेरी गोद से फिर से प्रभु के पास जाने वाला। हालेलुया। क्योंकि मंदिर के अंदर जो समर्पित कर दिया जाता था उसको फिर कोई दोबारा ले नहीं सकता था। अब ये बालक दूध पी रहा है। हर साल त्योहार होता है, हर साल को होता है, ये गिनती रहती होगी। 1 साल चलो भी तो 4 साल बच रहे हैं, 2 साल हो गए भी तो 3 साल बच रहे, 3 साल हो गए भी तो 2 साल और बचे हैं। जब आखिरी का साल आया, जब आखिरी का वक्त आया, अब ये बच्चे के विदा होने का जब इसके पास समय आ गया तो अब शायद इसके मन में होगा कि कौन देख रहा है, शायद मैं इसको रख लूं। क्यों? इतनी सारी मुसीबतों के बाद, इतने सारी चीजों के बाद तुमने मुझे ये दिया है, और दिया भी तो शर्त पे प्रभु, इसको मुझे वापस प्रभु को वापस दे करके आना है। हालेलुया। एक प्रकार से ये उधार की चीज थी। उधार की चीज समझ सकते हो? आपने किसी से कोई चीज मांग ली, लेकिन आपका काम होने के बाद वो चीज आपको लौटानी पड़ेगी। आप इस माँ का दिल समझ सकते हो। बाइबल में लिखा है 23 वचन में लिखा है, उसके पति एल्काना ने उससे कहा जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक कि उसका दूध न छुड़ा जाए तब तक वो वहीं ठहरी रही। इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे, और वो स्त्री वहीं पर रह गई। और आगे हम देखते हैं 24 वचन में, अब इस बच्चे को ले जाने की बारी है। 24 वचन में अब ये बच्चा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वो बरकत, वो आशीष जो मिली थी, जिनके कारण से लोगों का मुंह बंद हो गया था, वो आशीष जब उसने उसका दूध छुड़ाया, वो से अपने संग ले गई। 3 बछड़े, एपा भर आटा, कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई, और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में क्या किया? पहुंचा दिया गया। उस समय वो लड़का ही था, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक एली के पास पहुंचा दिया। और हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो यहाँ पर तेरे पास खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी, और ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, और इस शर्त के साथ वो अपने जीवन भर इस यहोवा का ही बना रहेगा, इसी भवन में ये रहेगा, और ये यहोवा ही इसको पालेगा, यहोवा ही इसको पोसेगा, और सारे काम परमेश्वर इसके जीवन में करेगा। हालेलुया। अब ये बच्चे को छोड़ दिया तो थोड़ा सा दुख हुआ।
अब ये लौट रही है, कहां से? मंदिर से लौट रही है, लेकिन दूसरे अध्याय में प्रार्थना कर रही है, एक भजन को गा रही है। तो कह रही है, तब हन्ना ने यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है और मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया, अब क्योंकि मैं तेरे उद्धार से क्या हूँ, आनंदित। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के अंदर हम प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ये सारा काम क्यों किया था। परमेश्वर ने सारा काम क्यों किया था, क्यों उस स्त्री को बांध रखा था? क्योंकि कुछ कहानी थी जो अब 12 वचन में हमें समझ आएगी। एली के पुत्र तो कैसे थे? मतलब वो बेकार थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। परमेश्वर के साथ रहते थे लेकिन वो परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। इसलिए परमेश्वर उस मंदिर के लिए एक याजक को चाहता था, जिस याजक को परमेश्वर ने इस स्त्री के कोख में डाला, और ये याजक को था सैमुएल। आगे बहुत सारी इसमें बातें लिखी है। ये लोग जबरदस्ती करते थे वहां के लोगों से, मतलब कि जबरदस्ती छीना झपटी उनसे करते थे, बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते थे। आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन 18 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर इन बच्चों को मारना चाहता था। ठीक है, थोड़ा सा 25 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 25 को 2 का 25। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करता है? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी। मतलब एली जो था उसने अपने बच्चों को डांटा पर समझाया नहीं। अगर ये चाहता था बहुत कुछ कर सकता था, इनका पिता इनको सुधार सकता था, पर ध्यान रखना इसने इनको ज्यादा जोर नहीं दिया। ठीक है, बच्चे हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना एक समय आया तो भी यहोवा ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। अब 26 वचन में क्या लिखा है? परंतु सैमुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। 18 वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ये छोटा सा बालक सैमुएल प्रभु के भवन में रहता था। कहाँ रहता था? प्रभु के भवन में रहता था। और उस भवन में रहने के बाद क्या हुआ कि यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। सेवा टहल करने का मतलब उस मंदिर में सफाई करनी, है ना, वहां पर थोड़ा पानी डालना। छोटा सा बालक वहां पे काम करता था। आपको पता है छोटे बच्चों से लोग काम कैसे कराते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस बच्चे के साथ, एक छोटा सा बच्चा, उसको ज्यादा कोई रिस्पेक्ट भी नहीं देता है। नहीं, चल इधर आ, भाग क्या, ये कर वो क्या, है ना, बिना माँ के वहां पर रह रहा था। रात को सोता होगा तो शायद इसको माँ की याद आती है, लेकिन बाइबल में लिखा है ये बच्चा अकेला सोता था। कहाँ सोता था? परमेश्वर की वाचा के संदूक के पास में सोता था, क्योंकि ये बच्चा परमेश्वर का ही था, परमेश्वर के लिए था, और परमेश्वर नहीं दिया था, परमेश्वर ने इसे अपने पास बुला लिया था। हालेलुया। ये बच्चा अकेला सोता था। और आपको पता है एक छोटा बच्चा जब रात को सोता है तो सबसे ज्यादा, पहली बात तो अकेला बच्चा कभी अकेला सो ही नहीं सकता। सो सकता तो 10 बार उठेगा, वो 10 बार रोएगा, है ना। उस मंदिर में अकेला था, कौन उसे बाथरूम के लिए लेके जाएगा, कौन उसके कपड़े बदलेगा, लेकिन परमेश्वर ने इस बच्चे के ऊपर अपने हाथ को रखा हुआ था। इसको सारी समझ थी। क्या लिखा है 18 वचन में? परंतु सैमुएल जो बालक था सभी का एपोद पहने में यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए छोटा सा बागा बनाकर लाती थी। छोटा सा एक क्या बोल सकते हैं, जैसे आपने सऊदी अरब के अंदर लोगों की ड्रेस देखी होगी, चर्च में जो फादर लोग हैं उनकी ड्रेस देखी होगी, इस तरह का एक बागा होता था। मतलब जैसे आप नाइटी पहनते हैं, मैक्सी पहनते हैं, इस तरह का एक पूरे शरीर को ढकने के लिए छोटे से बालक का हर साल उसकी माँ बना करके लाती है। और उसकी माँ को मालूम होगा मेरा बच्चा इतना बढ़ गया है, थोड़ा इतना बढ़ गया होगा, थोड़ा इतना बढ़ गया होगा, थोड़ा इतना बढ़ गया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस माँ को नींद नहीं आई होगी पूरे साल। जब इसको अपने बच्चे की याद आती होगी कि मेरा बच्चा जो मेरी गोद में सोता था आज वो मेरी सैर में सोया।
और इस वचन के अंदर हम देखते हैं 20 वचन में लिखा है, एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है वो इस पत्नी से तुझे क्या दे, बख्श दे। और 21 वचन में लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह फिर से प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक सैमुअल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता चला। हालेलुया। क्या हो गया? बढ़ता चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ? ये बच्चा वहां पर पल रहा था, बड़ा था। ठीक है, और तीसरा अध्याय हम खोलेंगे जल्दी से। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के साथ रहता था। ये बच्चा लेटता कहां था आपको ये भी मैं बता रहा हूं। इसमें लिखा है तीसरा वचन, 3 अध्याय का तीसरा। और परमेश्वर एक मिनट, पहले वचन से पढ़ेंगे, पहले से। वह बालक सैमुअल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता। हाँ, वो जो एली था, वहाँ का जो याजक था, वहाँ का जो सेवक था, उसके सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ, और उन दिनों में चूंकि पापी लोग बढ़ गए थे, परमेश्वर बहुत कम लोगों से बोलता था, बहुत कम लोगों को उसका दर्शन मिलता था। आगे और कम दर्शन मिलता था। हाँ, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी, हाँ, और उसे न सूझ पड़ता था। उसे कुछ नहीं सूझ पड़ता था। एली अब धीरे धीरे आंखों से भी कमजोर होता जा रहा था, अब उसे कुछ सूझ भी नहीं पड़ता था। आगे क्या लिखा है? जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, हाँ, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, हाँ, और सैमुअल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। हाँ, सैमुअल कहाँ लेटा था? ये छोटा बालक कहाँ लेटा था? जहाँ पे परमेश्वर का संदूक था, या एक प्रकार से जहाँ पर ऑल्टर था, उसके बराबर में ये परमेश्वर का जो बच्चा था ये वहाँ पर लेटा करता था। वो परमेश्वर इसकी माँ था, वो इसका पिता था, वो इसका दोस्त था, सब कुछ इसका जो बचपन था वो परमेश्वर के साए में गुजरा था। और जब ये बालक वहाँ पर अकेला लेटा था, क्या हुआ? तब यहोवा ने सैमुअल को पुकारा। तब यहोवा ने सैमुअल को पुकारा और उससे कहा, हाँ, क्या आज्ञा? हाँ, तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, हाँ, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। इस छोटे से बच्चे को नहीं मालूम मुझे कौन आवाज लगा रहा है। इसने सोचा शायद ये जो इस मंदिर का जो बेचारा पास्टर है वो शायद मुझे बुला रहा है। रात का समय, छोटे बच्चे का आवाज लगाई। किसने? परमेश्वर ने आवाज लगाई। इसने सोचा कि शायद उसने आवाज लगाई। उसके पास गया, मुझे बता दे क्या काम करना है। छोटा सा बच्चा, ना माँ पास है ना बाप पास है, कोई भी नहीं है। इस बच्चे को पुकारना चाहिए था कि कोई इसके पास आए, लेकिन ये खुद दूसरों की हेल्प के लिए जा रहा है उठ करके। क्यों इसे कोई पुकारा? आगे क्या लिखा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। और वो कह रहा नहीं मैंने नहीं पुकारा, चल जाके सो जा। हाँ, आगे? जा लेट जा। हाँ, जा जाके लेट जा। हाँ, आगे? तो वह जा। अब आप समझो, ये व्यक्ति कह रहा है जाके लेट जा। इस छोटे बच्चे को, किसी गैर का भी अगर छोटा बच्चा होगा, रात को आपके आप अपने छाती से लगा के इस बच्चे को लिटाएंगे। और ये बूढ़ा कितना खराब है, क्या कह रहा है? चल जाके क्या कर, लेट जा जहाँ पर तू लेटता है। मतलब तू मेरा कुछ है ही नहीं, तू मेरा कुछ भी नहीं है। और लेकिन इसको मालूम नहीं था कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो उसके लिए माँ भी है, जिसके लिए बाप भी है, और जो हमेशा इसके ऊपर अपने साए पर। फिर क्या हुआ? फिर तब यहोवा ने फिर पुकारा, हाँ, कहा, हे सैमुअल। हाँ। सैमुअल उठकर एली के पास गया हाँ, और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। हाँ, वो दोबारा आवाज लगाई। उसने कहा भी बताओ क्या बात है, तुमने मुझे बुलाया है। हाँ, उसने कहा, हे मेरे बेटे, हाँ, मैंने नहीं पुकारा। बेटा मैंने नहीं बुलाया, जाके फिर से लेट जा वहाँ, चल अपनी जगह जा। बेकार नींद मेरी भी खराब कर रहा, अपनी भी खराब करा। लेकिन इसको मालूम नहीं था ये छोटा बच्चा कोई पागल नहीं है, आवाज सुनी है इसने किसी ने। क्योंकि इसको कोई ऐसी आवाज नहीं देगा, आजा मेरे बेटे मेरे पास आजा, मेरे पास आके दूध पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। लेकिन कई साल के बाद, कई समय के बाद इसके कानों में एक आवाज पड़ी, और ये आवाज किसकी थी? उस परमेश्वर की थी। उसने कहा,
तुझे दुनिया में कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन आज मैं तुझे बुला रहा हूँ। आगे क्या लिखा है? उस समय तक सैमुअल को यहोवा को नहीं पहचाना। हाँ, उस समय वो छोटा बच्चा था। 7वें वचन में लिखा है उसको नहीं मालूम था परमेश्वर कौन होता है। उसको तो मालूम था एक आवाज थी जो आई है। उसने सोचा मुझे जिंदा इंसान ने, इसको मालूम नहीं था कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग से भी आवाज लगा सकता है। ये सोचा एक छोटा सा कोई मुझे बुला रहा है। उसने सोचा ये जो बेचारा बुजुर्ग आदमी रहता है इसने शायद मुझे बुलाया है। फिर तीसरी बार आवाज लगाई 8वें वचन में। आगे, और ना यहोवा का वचन उसको प्रकट हुआ था। और ना ही यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। यानी कि ना तो परमेश्वर के बारे में वो जानता था, ना परमेश्वर की तरफ से उसको इतना ज्ञान था। वो छोटा सा बालक था, लेकिन फिर भी उसको तीसरी बार आवाज लगाई। आगे, फिर तीसरी बार यहोवा ने सैमुअल को पुकारा। फिर तीसरी बार उस परमेश्वर ने सैमुअल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या तूने तो आज्ञा मुझे पुकारा? हाँ, उसने कहा अच्छा। अब इस बच्चे ने ये नहीं सोचा वो फिर से डांट के भगाएगा, तो फिर से डांट के भगा। लेकिन जब इसको आवाज लगाई, ये अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। आपको पता है छोटे बच्चे को बुलाओगे वो खड़ा होगा? या तो छोटा बच्चा को जबरदस्ती उठा दोगे वो रोने लगेगा, या छोटा बच्चा अगर उठा दोगे तो आपकी बात नहीं मानेगा, वो सो जाएगा दोबारा। ये छोटा बच्चा उठ गया क्योंकि इसको पता ही नहीं था प्यार क्या होता है। इसने कभी देखा ही नहीं था कि माँ बाप का पास में रहना, माँ बाप के साथ में रहना कैसा लगता है। इसको तीसरी बार पुकारा। आगे क्या लिखा है? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा। तब वो जो पास्टर था वो समझ गया भाई इसको किसी ने 3 बार आवाज का मतलब है पिता ने आवाज लगाई, पुत्र ने आवाज लगाई, तीसरी आवाज पवित्र आत्मा की थी। वो समझ गया कि इसको किसने बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया है। ये बच्चा एक बार गलत सुन सकता है, 2 बार गलत सुन सकता है, लेकिन तीसरी बार ये बच्चा बेकार भाग कर मेरे पास नहीं आया। अपनी नींद को खोलकर कुछ है वो समझ गया कि यहोवा ने उसको क्या किया है, पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा जा लेट जा, यदि वो फिर से तुझे पुकारे तो कहना कि हे यहोवा कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। आगे क्या लिखा है? तब यहोवा आ खड़ा हुआ। हालेलुया। इस वचन में लिखा है तब यहोवा आ खड़ा हुआ। 3 आवाज के बाद अब वो संपूर्ण परमेश्वर वहां पर मौजूद था। वो आ खड़ा हुआ और क्या कहा? और पहले के समान पुकारा। और पहले के समान पुकारा। सैमुअल 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 ने कहा, हाँ, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। सैमुअल सैमुअल और इंग्लिश बाइबल में 3 बार लिखा हुआ है, किंग जेम्स वर्जन में। इसमें 2 बार हिंदी में लिख दिया है कि सैमुअल सैमुअल सैमुअल। ये तीनों शक्तियां वहां पर मौजूद थी, क्योंकि परमेश्वर के ये तीनों अंश पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो था वहां पर मौजूद था। और उन्होंने कहा, क्या कहा? यहोवा ने क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आगे, यहोवा ने सैमुअल से कहा, हाँ, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर सन्नाटा छा जाएगा। आगे, उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा। इस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा है। उसे आरंभ तक पूरा करूँगा। उसे आरंभ से आरंभ तक पूरा करूंगा। हाँ। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ, हाँ, कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है, हाँ, सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा। सदा के लिए उसका घर का न्याय करूंगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने बच्चों को मना नहीं किया था गलत काम करने से, लालच करने से, उल्टा सीधा प्रभु के भवन के लिए करने से। लेकिन इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर खड़ा हो गया था। अब ये छोटा सा बालक इसको परमेश्वर अब उठाने जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये बालक परमेश्वर के साए में पड़ा था। 19 वचन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इसी का 3 का 19। सैमुअल बड़ा होता गया। सैमुअल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। यानी कि जो उसने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया और वही काम फिर से क्या हो गया? पूरा हो गया। आगे, और दान से बेशर्बा तक
रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि सैमुअल परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने के लिए नियुक्त किया गया है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, अब एक वचन है 11वां वचन 4:11, हम देखते हैं यहाँ पर। अब ये जो एली थे इसके बच्चे थे जो परमेश्वर की बात को नहीं मानते थे, जिसने कभी अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं किया था, जिसने परमेश्वर के भवन के बारे में बहुत इजी लिया था। इसके अब ये दोनों बच्चे क्या हो गए? 11 वचन में 4:11 में ये दोनों बच्चे मारे गए। क्या हो गए? मारे गए। परमेश्वर को मालूम था ये सुधरने वाले नहीं है, इसलिए उसने पूरी की पूरी उसको क्या कर दिया? बदल दिया, वहां से इनको हटाकर। और आगे आप देखते हैं जब इन बच्चों की मौत की खबर इनके पिता को मिल गई तो इनका पिता भी दुनिया में से चल बसा। ठीक है। और ना सिर्फ इतना हुआ, इनके परिवार में बेटे बहू जो भी कुछ था वो सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों के नहीं, ये परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए थे। और इसलिए परमेश्वर ने इनको सजा दिया। और इसी मंदिर में छोटा सा बालक जिसको परमेश्वर ने पाल पोस करके बड़ा, वो बालक जिसको परमेश्वर ने एक ऐसी स्त्री की कोख में दिया जो दुनिया में किसी काम की नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। इस बालक के बाद और भी उसके यहाँ पर बालक हुए, सब कुछ हुआ। और यही शैमुएल आगे चल करके क्या हुआ? इस्राएल देश का क्या बन गया? भविष्यवक्ता बन गया। आज आपके और मेरे जीवन में अगर कुछ ऐसा है जिसके कारण से हमें लोग सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या कोई दिक्कत ऐसी है, तो ये सब कुछ समझो परमेश्वर की योजना है जो आज भी समझ में नहीं आ रही है। इस स्त्री को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बेटी क्यों नहीं है, क्योंकि इसके हर चीज के पीछे एक योजना थी और परमेश्वर इस योजना के पीछे अपने हाथ को रखे हुए था। और परमेश्वर ने इसके जीवन में चिन्ह किया, चमत्कार किया, लेकिन इसको एक कीमत चुकानी पड़ी। और कीमत क्या थी? प्रभु, ये जो भी मेरा बेटा होगा मैं तुझे दे दूंगी। कितना सख्त मन आप समझ सकते इस माँ का होगा जिसने एक एक साल गिन करके बच्चे को रखा और जब समय आ गया तो उस मंदिर में छोड़कर आ गई। अगर एक माँ अपने बच्चे को 3-4 साल के मंदिर में छोड़ के आ जाए तो उसको पूरी रात नींद नहीं आएगी। वो सोच रही होगी शायद रोया होगा तो आज किसने गोद में लिया होगा, शायद भूख लगी होगी तो आज किसने खाना खिलाया होगा या नहीं भी खिलाया होगा। बेचारा भूखा तो नहीं सो गया होगा, बेचारा ये तो नहीं सो गया होगा। इसने क्या किया? उसको हाथ में दे दिया। प्रभु, आज से तू इसका जीवित रखने वाला भी है, मारने वाला भी है, तो उसको बढ़ाने वाला भी है, उसको हटाने वाला भी है, क्योंकि सब कुछ तू ही है। और इसलिए जब तेरे पास छोड़ करके जा रही हूँ। और बाइबल में लिखा है ये बालक आगे चल करके बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता बना। बड़े बड़े राजा लोग जो थे सैमुएल के पास आते थे सलाह लेने के लिए, बड़े बड़े जो राजा थे इनको ये अभिषेक करता था। ये सैमुएल था जिसने शाऊल का अभिषेक किया, यही वो सैमुएल था जिसने दाऊद का क्या किया? अभिषेक किया, उसको राजा की गद्दी पर बढ़ाया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को इंथ्रोन करना और डिथ्रोन करना, किसी को सिंहासन पर बैठा देना, वहां से उतार देना, ये आपके और हमारे बस का नहीं, ये परमेश्वर का काम है। आपके मेरे जीवन में और कभी इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, दुख आ रहा है, पीड़ा आ रही है, तो आपको मुझको चिंता नहीं करनी है। आपको परमेश्वर से कहना है कि प्रभु अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तेरे लिए वो काम करूंगी जो कोई सोच नहीं सकता। और आपको अपने वायदों को उसके लिए क्या करना है? पूरा करना। जब ये बालक उसने प्रभु को अर्पण कर दिया तो बाइबल में क्या लिखा? फिर उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। इसका मतलब प्रभु ने ऐसे नहीं रख लिया, प्रभु को मालूम चल गया ये वायदों को पूरा करने वाली स्त्री है। प्रभु को मालूम है अगर हम अपने वायदों को परमेश्वर से पूरा करेंगे। ये कह सकती थी कोई बात नहीं प्रभु, ज्यादा लेट तो नहीं हुआ, अभी 1 साल और मेरे साथ रहने दे, थोड़ी और दिन में। जितना बच्चा इसके पास रहता है इसका मोह बढ़ता चला जाता, इसका मोह बढ़ता चला जाता। तो एक समय में इसका मोह इतना बढ़ जाता कि ये कहती ना प्रभु ठीक है तुमने दिया कोई ऐसा नहीं है, फिर ये ऐसे बोलने लग जाता। लेकिन फिर भी इसने अपने वायदे को प्रभु के लिए पूरा किया। समय पर बच्चा उसके भवन में पहुंचा दिया और समय पर आशीष इसके जीवन में आ गई, समय पर आशीष इसके परिवार में आ गई। तो मैं इस वचन से आपको बताना चाहता हूँ
आपके जीवन के अंदर आज जो भी कुछ हो रहा है, आपकी नहीं परमेश्वर की वजह से हो रहा है। परमेश्वर कुछ बड़ा आपके जीवन में करने जा रहा है। परमेश्वर कुछ बड़ी चीज आपके जीवन में देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कई बार आपके लिए अगर एक दरवाजा बंद हो जाएगी, एक नया दरवाजा आपके लिए खोलता है, ताकि उस दरवाजे के अंदर जाकर आप उन चीजों को देख सको जो आज तक शायद आपने नहीं देखी। आप उन चीजों को महसूस कर सको जो आज तक शायद आपने महसूस नहीं किया। और इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कोई भी कमी है, कोई भी कमी है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, आप उसके लिए परमेश्वर के सामने रुके, परमेश्वर से प्रार्थना करें। लोग आपको क्या बोलते हैं ये ना सोचें, लेकिन उसका वचन आपसे क्या बोलता है आपको ये सोचना है। क्योंकि उसका वचन हमें बोलता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमें किसी चीज की घटी नहीं हो सकती। और इसीलिए दाऊद भी कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। दाऊद को मालूम था, उसको तजुर्बा था कि एक समय था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एक चरवाहा था, मेरा घर में भी कोई मोल नहीं था। दाऊद की भी मां बचपन में क्या हो गई थी, मर गई थी। उसका पिता वहां पर था और वो क्या करता था, सारे बड़े भाई उसके आर्मी में थे शाऊल की, और उसको उठा के भेड़ बकरी लेके जंगल में भेज देते थे, जहां पर सिर्फ परमेश्वर उसको संभालता था। क्योंकि उन दिनों में जंगलों में जाना आसान बात नहीं। वो अपनी गवाही में बताया, उसने शेर से लड़ाई करी, उसने भालू से लड़ाई करी। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ था। और इसलिए आज आपकी मेरी भी ऐसी गवाही हो सकती है। दुनिया में हो सकता है आपकी परेशानी बहुत बड़ी है, कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि इस हन्ना के होठ हिलते थे पर इसका शब्द सुनाई नहीं देता था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि लोग सुनेंगे तो उल्टा हंसेंगे, लोग सुनेंगे तो उल्टा मजाक बनाएंगे। आपके जीवन में अगर आज कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी जरूरत है, आप उसको उठाकर अपने परमेश्वर के सामने रखिए और परमेश्वर आपके जीवन परिवार को आशीष देगा। क्योंकि उसका वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इससे प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे वचन में अभी हमने पढ़ा है किस प्रकार से प्रभु जी तू अपने लोगों को आशीषित करता है, और किस प्रकार से प्रभु जी तू पहले ही उन सब बातों को जानता है जो हमारे जीवन में घटने वाली है। परमेश्वर को मालूम था इस परिवार को मुझे हटाना है, इस व्यक्ति को मुझे बड़ा करना है, और इसको मुझे होपनी फिनहास की जगह इस एली जो भविष्यवक्ता से हटाकर इसको मुझे यहाँ पर बैठाना है। और यही आने वाले समय में इस मंदिर का मालिक होगा, इस मंदिर का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यही कहलाएगा। और इसी के हाथ में मुझे पूरी बागडोर सौंपी है, और इसीलिए परमेश्वर ने अपना प्रेम इसके साथ प्रकट किया और परमेश्वर ने अपनी आशीषों को उसके जीवन में दिया। आज आपके मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर प्रभु की आज में बहुत जरूरत है, और हम कह सकते हैं प्रभु ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर तू मेरे साथ है तो इस दुनिया में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसका वचन कहता है मेरे से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे साथ रहकर तुम सब कुछ कर सकते हो। आइए हमको प्रभु जी हमें सबको तो इस समय आशीष दी। हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी आज यहाँ पर तेरे चरणों में मौजूद है, प्रभु के शरीर आत्मा प्राणों के जीवन को परिवार को समय हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरी बलवंत भुजा के नीचे प्रभु हमारे जीवन को लेकर के आते हैं और ये विनती करते हैं कि प्रभु जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी बरकत आशीषें तेरी उपस्थिति इनके साथ चलकर इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं वहां पर तेरी बरकत तेरी आशीषें उपस्थिति में दिखा देते। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे पिता परमेश्वर के लिए, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर की कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होगी।